इस धरती की हर वस्तु जो भी संसार में है, सबको ऐसे भगवान ने व्यवस्थित किया हुआ है कि केंद्र से परिधि और परिधि से केंद्र की ओर हर वस्तु आती जाती रहती है। मतलब समुद्र से जल चला, बादलों के रूप में बरसा, फिर बहकर समुद्र में मिल गया। जहां से कोई चीज आई वहीं लौट गई। इसी तरह से आप लोग ये भी देखते हैं, अग्नि जहां से आई वो भी वहीं लौटती है। और सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि हर चीज अपने केंद्र को और अपनी पूर्णता को खोजती है। जहां उसकी पूर्णता है, जैसे पानी की हर बूंद उधर लुढ़केगी जिधर नीचापन है। मतलब समुद्र तल धरती में सबसे नीचा स्थान माना जाता है, तो उधर की तरफ ही पानी लुढ़कता है, क्योंकि वो अपने केंद्र से मिलना चाहता है। क्यों? क्योंकि वहां जाकर उसको पूर्णता प्राप्त होती है। उसे लगता है कि मैं अधूरा हूं, मुझे पूर्ण होना है। ऐसे ही अग्नि की लपट ऊपर की ओर उठती है और उसे लगता है कि उसकी पूर्णता सूरज में है, क्योंकि अग्नि का इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में अगर सबसे बड़ा कोई केंद्र है तो सूर्य है। आग का गोला ही तो है वो। तो इसलिए लपट ऊपर की तरफ उठती है, अपने केंद्र से मिलना चाहती है। वहां जाकर वो परिपूर्ण अनुभव करती है। धूल के कणों को देखिए आप, हवा में उड़ेंगे, आसमान तक पहुंच जाएंगे, लेकिन लौटेंगे फिर धरती की ओर, क्योंकि धरती में उसकी पूर्णता है। हर चीज जो भी इस दुनिया में है वो अपनी पूर्णता के लिए अपने केंद्र की तरफ दौड़ती है। ये मैंने क्यों बताया आपको? इसलिए बताया कि आप भी अपनी पूर्णता को खोज रहे हैं, आप भी अपने केंद्र को खोज रहे हैं। आपका केंद्र क्या है? हर कोई व्यक्ति पूर्णता चाहता है। प्रेम की पूर्णता, आनंद की पूर्णता, खुशियों की पूर्णता, सुख की पूर्णता, संबंधों की पूर्णता। क्योंकि हम हर पल ये महसूस करते हैं कि रिश्ता तो मिला, लेकिन मैं जिसे सोचता था कि इसे पाकर मैं पूर्ण हो गया, पूर्ण नहीं हुआ, अधूरापन है। हम अपने प्रेम की पूर्णता चाहते हैं। कोई हमारे दिल की गहराइयों तक हमें समझे, हम जैसे अच्छे बुरे हैं हमें स्वीकार करे, वो हमें जाने, हम उसे जाने, और ये लगे ही नहीं कि हम दो हैं, एकत्व की अनुभूति हो। बहुत सारी चीजें सोचते हैं अपने संबंधों में, और जब प्रेम की इस पूर्णता को हम खोजते हैं तो कहते हैं कि कभी बीच में द्वैत ना आए, दो न रहे, कभी जताए नहीं कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया, कभी कमियां निकालकर नीचा ना दिखाए। तो ऐसा तो दुनिया में कोई होता ही नहीं। एक है जो आपकी हर कमी को जानता है। आपके अंदर जो आप नहीं जानते उससे ज्यादा वो आपको जानता है, और फिर भी आपको प्यार करता है। ऐसा अंतर्यामी तो केवल परमात्मा ही है, जो आपको सब कुछ कमियां जानने के बाद भी आपको प्यार करता है और फिर आपको छोड़ता भी नहीं। आप जब नाटक करते हैं ना भगवान के आगे, आपके नाटक करने से पहले वो समझ जाता है कि अभी इसकी नौटंकी शुरू हो गई। उसके बाद भी वो भोला बना रहता है, वो कहता है ठीक है। जैसे माँ बच्चे की सारी गलतियां जानती है ना, उसके ड्रामे को भी जानती है, उसके बाद भी भोलेपन में आकर अपने बच्चे की बात भी सुनती है और उसे छोड़ती नहीं। इसलिए दुनिया में सब रिश्तों में बढ़कर या तो माँ या पिता,
इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। भगवान को भी हम लोग माता पिता कहकर ही पुकारते हैं। कोई भी रिश्ता दुनिया का ऐसा नहीं जो भगवान से ना जुड़ा हो, सब रिश्ते भगवान से हमारे, लेकिन फिर भी हम लोग भगवान को माता पिता बंधु सखा ये सब बोलते हैं। एक ही दुनिया में है जो गिनता नहीं, देता जाता है, जताता भी नहीं, देते हुए के हाथ भी नहीं दिखाई देते, लेकिन झोली भरी हुई जरूर दिखाई देती है, उसी को कहते हैं भगवान। तो सबसे अधिक जो हमारे प्रेम का परिपूर्ण स्वरूप है वो भगवान है। तो हम क्या खोजते हैं दुनिया में? प्रेम की परिपूर्णता। हम क्या खोजते हैं? शक्ति की परिपूर्णता। मैं इतना शक्तिवान हो जाऊं, कभी निर्बलता अनुभव ना हो। मैं इतना धनवान हो जाऊं कि कभी निर्धनता की अनुभूति ना हो। मैं सदा सनाथ बना रहूं, अनाथ वाला भाव कभी ना आए। मैं इतना सामर्थ्यशाली बना रहूं कि मेरा सामर्थ्य कभी कम ना पड़े। मैं इतना आनंद में रहूं कि फिर कुछ और पाने की चाह न रहे। मैं उस मंजिल तक पहुंच जाऊं जिसके आगे फिर कोई और मंजिल नहीं होती। मैं उस रास्ते पर चलता चला जाऊं जहां जाकर मंजिल मिल जाती, फिर आगे रास्ता खत्म हो जाता है। तो ये सब आप चाहते हो, संरक्षण चाहते हो, सुरक्षा चाहते हो, साधन चाहते हो, संपन्नता चाहते हो, सत्ता चाहते हो, सुख चाहते हो, सुविधाएं चाहते हो। ये सारी चीजें जो हम लोग चाहते हैं, इन सब की भी परिपूर्णता चाहते हैं हम लोग। परिपूर्णता इतनी कि बस उसके बाद कुछ भी अधूरापन न रह जाए। तो उसे हम दुनिया में खोज रहे हैं, जो मैंने बताया। इसलिए हर आदमी यही कोशिश करता है। किसी मंत्री पद पर पहुंच गया तो कहेगा कि ये तो अधूरा है, अब इससे भी बड़ी पोस्ट मिलनी चाहिए। मंत्री बनने के बाद कहेगा मुख्यमंत्री बन जाऊं। मुख्यमंत्री बनने के बाद उसकी कोशिश होती है सीधा प्रधानमंत्री बनना चाहता है। वो कहीं भी पहुंचता चला जाएगा, लेकिन उसको तृप्ति नहीं होती। जहां जाकर तृप्ति, पूर्णता आ जाती है, बस उस पूर्णता का नाम ही परमेश्वर है।